ट्रंप ने दी खुली धमकी, जो मन होगा वही करेंगे। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम देशों को खुली धमकी दी है। अब उनका जो मन होगा वही करेंगे। और देश मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, वो सिर्फ सोचते ही रह गए। और यहां पर ट्रंप ने धमकी देने के साथ ही कुछ ऐसा कर दिया है जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील को अंजाम देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह डील सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक इकोनॉमी, ट्रेड और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा प्रभावित करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप धमकी और इस डील के दोहरे खेल से क्या साबित करना चाहते हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन कोई अंतिम और अटल तारीख नहीं है। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अमेरिका चाहे तो इस तारीख को आगे बढ़ा सकता है या फिर पहले भी लागू कर सकता है, और सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे देशों के साथ व्यापारिक बातचीत किस दिशा में जाती है। यहां पर ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वो जब चाहें फैसला बदल सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं या जल्दी भी कर सकते हैं। वो तो चाहते हैं कि जल्दी करूं और सबको सीधा पत्र भेजूं कि बधाई हो, अब आप 25% टैक्स दे रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले हफ्ते अमेरिका की चर्चा जहां ईरान पर हमले और टैक्स बिल को लेकर रही, वहीं अब ट्रंप प्रशासन ने व्यापार पर फोकस बढ़ा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर यूरोपीय यूनियन को नया व्यापार प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि भारत ने भी वॉशिंगटन में अपना प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए भेज दिया है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि कई अहम समझौते लेबर डे तक, यानी सितंबर की शुरुआत तक फाइनल हो सकते हैं। और यहां पर अमेरिका को इस वक्त दुनिया भर से व्यापारिक प्रस्ताव मिल रहे हैं, और देश के 18 प्रमुख व्यापार साझेदारों में से अगर 10 या 12 के साथ डील्स तय हो जाती हैं, तो ये एक बड़ा आर्थिक मोड़ साबित होगा। साथ ही अमेरिका 20 और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी बात कर रहा है, जिससे साफ है कि आने वाले महीनों में वैश्विक व्यापार का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग सभी विदेशी आयातों पर रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था, जहां इस नए सिस्टम के तहत जिन उत्पादों पर 10% से ज्यादा टैरिफ तय किया गया था, उन्हें 90 दिन की छूट दी गई थी, ताकि देश आपसी बातचीत से समाधान निकाल सकें। लेकिन अब यह छूट 8 जुलाई को खत्म होने जा रही है, और माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। खासकर मई के अंत तक ट्रंप का रुख और आक्रामक हो गया, जब उन्होंने यूरोपीय यूनियन से आने वाले सामानों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने की खुली चेतावनी दे दी। देखा जाए तो ईयू पहले ही कई दौर की टैरिफ मार झेल चुका है, और अब ट्रंप के इस अल्टीमेटम से ट्रेड वॉर की आशंका एक बार फिर गहरा गई है। लेकिन इस बीच इतिहास की सबसे बड़ी डील होने जा रही है, जहां चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से खींच रही ट्रेड तनातनी अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड फ्रेमवर्क को लेकर अहम सहमति बन चुकी है। और हाल ही में जिनेवा में हुए समझौते की शर्तों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। और यहां पर चीन ने हाल ही में इस डील की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्यूटेनिक पहले ही इसके संकेत दे चुके थे। जानकारों का मानना है कि इस डील की रफ्तार अचानक इसलिए बढ़ी है क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति तेजी से गिरावट की ओर जा रही है, यहां तक कि जीडीपी ग्रोथ भी निगेटिव हो चुकी है। ऐसे में यह समझौता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी का भी नतीजा माना जा रहा है। अगर हम इस डील की बड़ी बातों पर गौर करें, तो चीन और अमेरिका के बीच हुई नई डील के तहत अब चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करेगा। खास बात यह है कि ये वही महत्वपूर्ण खनिज हैं जो जेट इंजन, विंड टर्बाइन और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बेहद जरूरी होते हैं। इसके बदले में अमेरिका अपने उन सभी ट्रेड काउंटर मेजर्स को हटाने पर सहमत हो गया है, जो उसने लंदन में हुई पिछली बातचीत से पहले लागू किए थे। इसके अलावा समझौते में चीन ने यह भी दोहराया कि वह कंट्रोल्ड आइटम्स के एक्सपोर्ट परमिट जारी करता रहेगा। लेकिन देखा जाए तो यह बहुचर्चित डील 2 दिन पहले ही आधिकारिक रूप से साइन हो चुकी है, और अब अमेरिका ट्रेड मोर्चे पर तेजी से एक्टिव होता दिख रहा है।
फिलहाल अमेरिका 10 प्रमुख देशों के साथ ट्रेड समझौतों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 जुलाई तक हाई टैरिफ्स दोबारा लागू करने की डेडलाइन तय कर रखी है। लेकिन देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बीच हुई यह डील अभी एक पूर्ण और व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसमें कई अहम मुद्दे अब भी अधूरे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को चीनी बाजार में बराबरी का अवसर मिलेगा या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है। वहीं फेंटानिल ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर अमेरिका की पुरानी चिंताएं भी अब तक बनी हुई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने कुछ अहम छूट देते हुए कंपनियों को चीन को एथेन गैस भेजने की अनुमति जरूर दी है, लेकिन इसके साथ सख्त शर्त जोड़ी है कि यह गैस चीन में बिना आधिकारिक मंजूरी के उतारी नहीं जा सकेगी। देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच हुई नई ट्रेड डील, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई, टैरिफ में कटौती और नए व्यापारिक नियमों पर सहमति शामिल है, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस समझौते का असर भारत पर क्या पड़ेगा। तो बीते कुछ वर्षों में जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर अपने चरम पर था, तब भारत को इसका सीधा फायदा मिला, जहां अमेरिका ने कई चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर को एक्सपोर्ट के बड़े मौके मिले। अब जब अमेरिका एक बार फिर चीन से व्यापार बढ़ाने की ओर लौट रहा है, तो भारत के इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर दबाव बढ़ सकता है। और अगर चीन अब अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की नियमित सप्लाई देने लगता है, तो इसका सीधा फायदा भारत को भी मिल सकता है, खासकर कीमतों में स्थिरता के रूप में। इससे भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो इन महत्वपूर्ण उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इस डील से चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और वह निर्यात में और अधिक आक्रामक हो जाता है, तो भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीन की कम कीमतों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी यह डील भारत के लिए नए अवसरों के साथ साथ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आई हैं। कुल मिलाकर यूएस चाइना के बीच यह नया ट्रेड फ्रेमवर्क व्यापारिक रिश्तों में स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक सहमति है और असली सवाल यह है कि भविष्य में इसे कितनी गंभीरता से लागू किया जाएगा और इसकी पूरी क्षमता कितनी होगी। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की सफलता बहुत हद तक दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करेगी। फिलहाल के लिए यह खबर वैश्विक आर्थिक माहौल में साल की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबरों में से एक बन चुकी है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।